ग्लोबल साइंस आईक्यू। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की क्लास में हम आपको देंगे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के जो भी बेसिक पॉइंट होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी कितनी ब्रांच है और साथ ही साथ केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आज की क्लास में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक बात और आपसे कहनी थी कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास थी सीपी नेट एग्जाम के लिए वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश हम क्लास को स्टार्ट नहीं कर पाए, उसके लिए सो सॉरी। क्योंकि लगातार हमारे पास स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज मैम जी आप क्लास को स्टार्ट करा दीजिए, क्योंकि सिलेबस फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि आप सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सिलेबस को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री का कोई भी भाग हो सभी को हम कंप्लीट कराएंगे और इसी बोर्ड पर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओनली आपको एक काम करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो भी पॉइंट डिस्कस करें उन सभी को कॉपी में नोट डाउन करना होगा और हर चीज को अच्छे से माइंड में बैठाना होगा, जिससे कि एग्जाम टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में डर लगता है, ठीक है, लेकिन अब हम आपके डर को खत्म करेंगे, क्योंकि वही पॉइंट की दोगे साथ तो करोगे बिंदास, ठीक है। यदि आप हमारा सपोर्ट करोगे और मेरे साथ हमेशा बने रहोगे तो आप एग्जाम हर हालत में क्वालिफाई करके आएंगे, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सपोर्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 100% आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अब आपको टाइम टू टाइम क्लास मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेंगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के सिलेबस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। चलिए बिल्कुल समय न लेते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर, और आप अभी अभी चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे यदि इसी प्रकार से कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और एक बात और, यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है और नाम है उसका ग्लोबल साइंस आईक्यू। जैसे ही सर्च करोगे चैनल का लोगो नजर आएगा, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हर एक क्लास की पीडीएफ आपको उसी पर मिलेगी। चलिए अब नहीं लेंगे बिल्कुल भी समय और डायरेक्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास जो हमारी है वो सीपी नेट एग्जाम के लिए है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का 2021 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन्हें हम 2022 में सिलेक्शन दिला करके रहेंगे, ठीक है। आपकी मनचाही सीट आपको मिलेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और ये क्लास हमारी बीएचयू एग्जाम, आरयूएचएस एग्जाम जो है सभी के लिए, सभी मेडिकल एग्जाम के लिए ये आज से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और निवेदन रहेगा माँ सरस्वती से कि हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन जरूर हो और उन्हें मनचाही सीट जरूर मिले, ठीक है। आपको केमिस्ट्री से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। और हमारा ध्यान उन स्टूडेंट्स पर भी रहेगा जो इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से भी हैं और एग्जाम दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को भी हम बिल्कुल लेते हुए चलेंगे। तो देखो, यदि केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात की जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों, संरचना तथा अवक्रियाओं का जांच का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसको ही केमिस्ट्री कहा जाता है। देखो आपको एक बात और बता देते हैं, आपको जो चीज पता है
उसको भी लिखनी है, जो चीज नहीं पता उसको भी लिखना है, ठीक है। आपको हर चीज कॉपी में नोट डाउन करना है और ये मत समझना कि ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो देखो एग्जाम में हर चीज नहीं पूछी जाती, जैसे कि हम 25 चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि उन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में रख दिए जाए, हर एक चीज जो हम पढ़ाएं उससे क्वेश्चन रख दिए जाए, ऐसा नहीं है। किसी एक पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जबकि आपको जानना सब चाहिए, जब तक केमिस्ट्री की जीरो चीज नहीं पता होगी हीरो तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पता है, केमिस्ट्री के चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हर चीज को लेते हुए हम चलेंगे। तो देखो पदार्थ के संगठन की जहां पर हम मैटर की बात करते, पदार्थ की बात करते, उसके गुणों की बात करते, उसकी संरचना की बात करते और साथ ही साथ हम जहां पर अपक्रियाओं के जांच का अध्ययन करते हैं, ऐसी शाखा को हम ऐसी विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, कहने का मतलब है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए तो एंटोनी लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर। अब हम बात करेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। देखो वैसे तो रसायन विज्ञान की कई एक शाखाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हमें जो स्टडी करनी है वो ओनली 3 शाखाओं पर करनी है। 3 शाखाओं को मुझे पढ़ना है सीपी नेट एग्जाम या फिर किसी भी अदर मेडिकल एग्जाम के लिए। सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम तत्वों एवं इसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, 118 एलिमेंट्स जो होते हैं, इनका अध्ययन जो हम करते हैं वो अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके यौगिकों का भी अध्ययन मुझे इसी विज्ञान की शाखा कहने का मतलब है इसी रसायन में करना होता है। आगे हमारी अकार्बनिक रसायन, जिससे अधिकांश स्टूडेंट्स डरते हैं, ठीक है, क्योंकि अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखो ये इसलिए और कठिन है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक नहीं है। कार्बनिक रसायन ही, जो हमारी कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ही केमिस्ट्री को डिफिकल्ट बनाए हुए। वैसे केमिस्ट्री बिल्कुल डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये ओनली एक इसकी ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जो रसायन विज्ञान को डिफिकल्ट बनाए हुए हैं और स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल भी मत घबराएं, हमारे साथ बने रहें, आपको इससे भी हम आपका डर खत्म कर देंगे, ठीक है। बेसिक यहाँ पर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन यदि हम उसे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इसको समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं और इसी के अंतर्गत हम अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। आगे हमारी भौतिकीय रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो इसके अंतर्गत रसायन की सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, भौतिकी रसायन जो होती है, इसके अंतर्गत आप केमिस्ट्री में जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इसी ब्रांच के अंतर्गत आप पढ़ोगे, ठीक है। केमिस्ट्री की इसी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ोगे, जहां पर आपको हम चैप्टर के नेम भी बता देते, जैसे कि हमारा विलियन चैप्टर हुआ, वलगति हुआ, इत्यादि हमारे चैप्टर है, ऊष्मागतिकी हुआ, ये सभी भौतिकी रसायन के अंतर्गत आते हो, जिनसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इस प्रकार से हमारी जो रसायन विज्ञान होती है उसकी 3 शाखाएं होती हैं, इसकी जो ब्रांच होती है वो 3 होती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको डेफिनेशन और केमिस्ट्री के जनक कौन है, कहने का मतलब है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, और साथ ही साथ ब्रांच इसकी कितनी होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए
कि रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या है। यहाँ पर लिखने वाली बात नहीं है, वो ओनली समझने की बात है, ठीक है। लोग पूछ देते हैं और पता भी होना चाहिए, आप रसायन विज्ञान साइंस साइड से हो तो आपको पता होना चाहिए। बात है कि रसायन विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो देखो, हम एक छोटी सी लाइन में कह सकते हैं कि बिन रसायन विज्ञान के हमारा जीवन व्यतीत नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप ये चाहो कि रसायन विज्ञान के बिना हम एक सुखद जीवन जी ले, एक सुख भरा जीवन जी ले, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हम जो भी पहनते हैं, जो भी हम वस्त्र पहनते हैं, जो भी हम क्लॉथ कपड़े पहनते हैं, वो सभी रसायन की देन है। हम जो भी दवाई मेडिसिन लेते हैं, वो सभी रसायन की देन है। हम जो कुछ भी, हम कहने का मतलब है अधिकांश नहीं, पूर्णतः चीजें जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है, वो सभी रसायन की देन है। जो भी हम अपनी खेती में काम दवाई, कीटनाशक दवाइयां, ये सभी चीजें जो होती हैं, सभी हमारी रेशे हुए, सभी रसायन विज्ञान की देन है, ठीक है। रसायन विज्ञान ना होती तो हम एक सुख भरा जीवन नहीं जी पाते, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो रसायन पर टिका हुआ है। तो रसायन, क्योंकि रसायन के अंतर्गत आप न्यू चीजों को पढ़ती हैं। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहां जाकर के सीखोगे कि हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला देते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक यौगों को मिला देते हैं, या फिर हम सरल भाषा में कहें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, ठीक है। तो हमें कोई तीसरा न्यू पदार्थ प्राप्त होता है। तो देखो, हमने कोई नया पदार्थ बनाया तो किससे बनाया? रसायन से ही बनाया, ठीक है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही हमने सीखा है कि जब हम 2 चीजों को मिलाते हैं तो कोई तीसरा हमें नई चीज प्राप्त होती है, और हमें नई चीज प्राप्त नहीं होगी तो फिर हम जहां पर है वहीं पर बने रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बिन रसायन के जीवन जीना एक नामुमकिन है, एक सुखद जीवन नहीं हम जी सकते। तो फिर इससे डरना नहीं है, इसे बहुत अच्छे मन के साथ, नई एनर्जी के साथ और फुल फोकस के साथ मुझे पढ़ना होगा। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, ठीक है। और हम जो भी डिस्कस कराएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल से आपकी, कहने का मतलब है, ये इंट्रोडक्शन हमारी क्लास थी जिसमें कई एक स्टूडेंट्स ने हमको देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज उन्होंने देख भी लिया है और ये भी पता चल गया है कि क्लास कैसे स्टार्ट की जाएगी, कहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। तो इसी बोर्ड पर क्लास को स्टार्ट किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी अब बड़ा बोर्ड हम लगवा लेंगे। जल्द ही 1-2 दिन में बड़ा बोर्ड आपका लग जाएगा, जहां पर बार बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टूडेंट्स, कल से आपकी क्लास नंबर 2 जो होगी, हमारी ये फर्स्ट लेक्चर है, कल 2nd लेक्चर में आपको एटम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि रसायन विज्ञान में सबसे फर्स्ट चीज तो एटम ही है। एटम से आपकी चीजों को हम स्टार्ट करेंगे और रेगुलर क्लास चलेगी। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे कि हाँ मैम जी हम लेक्चर 2 के लिए तैयार हैं, तो आपको क्लास रेगुलर दी जाएगी, ठीक है। और आपको क्लास का समय भी बता देते हैं। जो ये अपलोड क्लास होगी, ये जो हमारी अपलोड क्लास हम इस बोर्ड पर क्लास देंगे, वो शाम 8 बजे मिलेगी, ठीक है। शाम को 8 बजे ये क्लास मिलेगी। और जिस दिन हम लाइव क्लास चलाएंगे, जैसे कि संडे के दिन हमने आपसे बोल रखा है कि हम लाइव क्लास चलाएंगे, तो ये शाम 7 बजे होगी, ठीक है। संडे के दिन हमारी शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीम रहेगी और वैसे डेली शाम 8 बजे आपको अपलोड क्लास मिलेगी। इन दोनों टाइम में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बता दीजिए, हमको हम चेंज करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, क्या आपको हमने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। और इसी प्रकार से आगे भी क्लास को देखना चाहते हो तो आपसे निवेदन है कि एक बार इस क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले क्योंकि वहां पर PDF हर क्लास की दी जाएगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल
एक न्यू लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी देंगे और वही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक से आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी जिस प्रकार 2021 में स्टूडेंट्स करके आए उससे भी बेहतरीन 2022 में करके आए, ठीक है। और फोकस आपको तीनों सब्जेक्ट पर रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से डरना नहीं है। चलिए चलते, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते। अपना ख्याल रखना, अच्छे से स्टडी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।